नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा भारतीय सेना का सपोर्ट कर बुरी तरह फंस गई हैं। पीसी का एक ट्वीट उन्हें जमकर सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहा है। दरअसल देसी गर्ल सोशल मीडिया पर भारतीय सेना को सपोर्ट करने की वजह से ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई हैं और पाकिस्तानी यूजर्स तो इस बात का मुद्दा बनाकर प्रियंका चोपड़ा को यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर पद से हटवाने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि प्रियंका चोपड़ा को दिसंबर 2016 में यूनिसेफ का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पीसी ने ऐसा भी क्या कह दिया जो पाकिस्तान के लोग उन्हें इस हद तक ट्रोल करने में लगे हुए हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर माजरा क्या है। दरअसल भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे विवाद पर प्रियंका ने लिखा था, जय हिंद। भारतीय एयरफोर्स की तरफ से पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने के बाद 26 फरवरी को प्रियंका चोपड़ा ने एक ट्वीट किया था। ट्वीट में भारतीय सेना को चीयर करते हुए उन्होंने जय हिंद लिखा था और साथ में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का हैशटैग भी दिया था। इसी ट्वीट का पाकिस्तानी लोग विरोध कर रहे हैं। पिटीशन में कहा गया है कि यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर होने के नाते उन्हें शांति की बात करनी चाहिए, लेकिन ऐसा ना करके उन्होंने युद्ध की बात की। बता दें, प्रियंका के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए पाकिस्तानी एक्ट्रेस अरमीना खान ने लिखा, क्या आपको यूनिसेफ का गुडविल एम्बेसडर नहीं माना जाना चाहिए? सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अगली बार जब ये शांति और सद्भावना के मुद्दे पर बोलें तो उन्हें उनकी इस हिपोक्रेसी के बारे में याद दिलाएं। वहीं अरमीना के बाद ही कई पाकिस्तानी यूजर्स ने भी प्रियंका को जमकर ट्रोल किया है। चलिए दिखाते हैं आपको ऐसे ही कुछ ट्वीट्स। कैन द यूएन प्लीज टेक बैक देयर एम्बेसडरशिप फ्रॉम प्रियंका चोपड़ा? Celebs who fuel wars have no reason to be talking about human rights at any forum. Someone who apparently works for children's rights needs to be schooled about the impact of war on children. Say no to war. Are or were you really UNICEF Goodwill Ambassador? I really don't know how an artist can praise military actions, and especially while being an ambassador of UN. I don't think this world could ever see peace when peacemakers love wars. You know something is wrong with UN when their Goodwill Ambassador applauds a blatant line of control violation by IAF MCC that can potentially lead to a war between two nuclear powers. Thank you for supporting war in one of the most densely populated regions of the world. All this will do is create tens of millions of refugees. This isn't about politics, it's about humanity. तो देखा आपने, पाकिस्तानी लोगों ने जमकर प्रियंका पर नाराजगी जाहिर की है। देखने वाली बात तो अब ये होगी कि ट्रोल होने के बाद इस मामले को लेकर प्रियंका चोपड़ा कैसे रिएक्ट करती हैं। वैसे आपको क्या लगता है, प्रियंका ने ये ट्वीट करके गलत किया या सही? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। जिस तरीके से हमला हुआ है मैम, ऑनेस्टली ना, मैं एज अ ह्यूमन बीइंग जब किसी भी तरह से किसी भी घिनौनी चीज़ को सुनती हूँ तो गुस्सा तो आता है, डर भी लगता है, चोट भी फील होती है। तो ये सारी भावनाएं बहुत ही नॉर्मल हैं और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ही ऑब्वियस भी हैं। हम ह्यूमंस हैं, दीज आर ह्यूमन इमोशंस, तो फील तो होता ही है। आपको पता ही होगा जिस तरीके से हमला हुआ है मैम, ऑनेस्टली ना, मैं एज अ ह्यूमन बीइंग जब किसी भी तरह से किसी भी घिनौनी चीज़ को सुनती हूँ तो गुस्सा तो आता है, डर भी लगता है, चोट भी फील होती है। तो ये सारी भावनाएं बहुत ही नॉर्मल हैं और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ही ऑब्वियस भी हैं। हम ह्यूमंस हैं, दीज आर ह्यूमन इमोशंस, तो फील तो होता ही है। किस तरीके से बदला लेना चाहिए, ये आप चाहती है कि मैं सजेस्ट करूं? देखिए, ये सब ये जो बातें हैं ये बहुत ही, इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। 42 जवान्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, others are critically injured. So essentially there are 42 families right now who are in mourning, and the rest of the families are in grief because the jawans are critically injured. It's a severe dent in our national security.
So I don't think it should be taken so lightly as to किस तरह बदला लेना चाहिए. वो है हमारे we have a defense department in place, and it's a serious matter which needs to be addressed seriously, not while it's not a subject that we should delve in to right now. जी. Okay, that was short and sweet. I'm sorry because I feel very bad. मेरे हिंदुस्तान के जवान हैं. तो ये प्लीज़ कृपया आप इस मैटर को इतना फ्रिवलस ना करें. You imagine those 42 families whose sons have passed away. It is actually a day of mourning for all of us. But I mean, this is work like this है. Show us go on square और अंदर जाना. मनोज जी, पुलवामा में बहुत बड़ा अटैक हुआ है. 40 से ज़्यादा हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए हैं. अब देश पूरा इस वक्त गुस्से में है. हर कोई चाहता है कि इंडिया जो है अटैक करके बदला लिया जाना चाहिए. इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जो भी पुलवामा में हुआ है वो दुखद है और इसकी जितने शब्दों में भी भर्त्सना की जाए, निंदा की जाए या अपना गुस्सा जाहिर किया जाए वो बहुत ही कम है. 40 लोग जो मारे गए हैं उनके परिवार वालों को मेरी तरफ से बहुत सारी श्रद्धांजलि. जो उनके ऊपर गुजर रही होगी हम में से कोई भी उसको मतलब महसूस ही नहीं कर सकता. और जहाँ तक बात है बाकी लोगों के गुस्से की, पूरे देश के गुस्से की, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सरकार से ज़्यादा उस स्थिति में कोई नहीं है कि क्या निर्णय लिया जाए. इसलिए सरकार के ऊपर ये छोड़ दें और सरकार का जो भी निर्णय होगा उसमें हम सब लोगों की भागीदारी होगी, उसमें हम लोगों का साथ होगा. पुलवामा में जो अटैक हुआ है, 40 सीआरपीएफ के जवान हमारे शहीद हुए हैं. जी, पूरा देश गुस्से में है. हर कोई चाहता है कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए आतंकियों के खिलाफ. आप एज एन एक्टर होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? एक नागरिक हैं देश के. मैं यही कहूँगा कि बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है और हम अपने लोगों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं. जो लोग हमारी सुरक्षा के लिए वहाँ तैनात हैं उनके साथ अगर ये हादसा हो रहा है तो हम सचमुच बहुत बड़े संकट में हैं और हमें सारे तरीक़ों से इस संघर्ष को कम करना होगा, मिटाना होगा. अब इसकी राय देने के लिए मैं तो एक्सपर्ट हूँ नहीं, लेकिन मैं तो यही चाहता हूँ कि हर तरह से बातचीत करके, संघर्ष करके हमें शांति का कोई मार्ग ढूंढना होगा. थैंक यू. क्या इसका क्या रिएक्शन होगा? बहुत दुख की बात है, तकलीफ़ होती है और हर देशवासी को तकलीफ़ पहुंची इस बात से. बस सब यही कहेंगे कि उनकी फैमिलीज़ को ऊपर वाला हिम्मत दे और जो लोग इस वक्त घायल है उनके लिए हम दुआ करते हैं कि वो जल्दी से अच्छे हो जाए. आप क्या कहेंगे इस बारे में? या सारी फैमिलीज़ को सपोर्ट है और प्रेयर्स हैं सारी फैमिलीज़ को ताकि गॉड उनको स्ट्रेंथ दे. और जो इंजर्ड हैं हम चाहेंगे कि उनकी रिकवरी जल्दी से हो. जी, अभी आप इंडस्ट्री में आई हैं, एक्ट फेस्ट भी स्टार्ट हो गया है सेंटा के अंदर. क्या कहेंगे, कितना आपके लिए बेनिफिशियल? बहुत खुशी है कि मैं इस सेंटा का हिस्सा हूँ, इस एसोसिएशन का हिस्सा हूँ. इतने सीनियर एक्टर्स हमारे बीच आए हैं आज एक्ट फेस्ट में, तो उनसे सुनकर, उनको देखकर बहुत अच्छा लगा है. तो डेफिनेटली मैं अपनी तरफ से मेहनत करूँगी इस एसोसिएशन में. वट एवर दे नीड फ्रॉम मी आई विल डू एंड आई एम हैप्पी दैट उन्होंने मुझे बुलाया है फॉर दिस ओकेजन टुडे. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. जैसे जम्मू कश्मीर में अटैक हुआ हमारे शहीदों पर, क्या कहेंगे? उसके लिए आप क्या कह सकते हैं? इट्स अ वेरी वेरी शॉकिंग थिंग दैट हैज़ हैपेंड एंड आई होप स्ट्रिक्ट एक्शन इज टेकन अगेंस्ट इट एंड वी जस्ट डोंट डू अवे विद जस्ट लाइटिंग कैंडल्स एंड वी डू मोर अबाउट इट. एक आम नागरिक के तौर पे मुझे इस बात का हमेशा दुख होता है कि इतने यंग जवान हमारे जो हैं वो अपने परिवारों को छोड़ के एक तो ऐसी जगहों पे तैनात हैं जहाँ पर अपने देश की सुरक्षा उनके हाथ में है. उनकी वजह से हम सुरक्षित हैं और हम बस झगड़ते रहते हैं अपने अपने बीच में. हम अपनी परिवार के बारे में सोचते हैं, हम सेल्फिश होते हैं, कहीं ये नहीं सोचते उनकी तरह कि हम देश के लिए काम करें. अगर हमारी भी सोच उनकी तरह होती तो कितना अच्छा हमारे देश के लिए होता. ये मैं हमेशा सोचती हूँ और उनकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करें और हम सबको सद्बुद्धि दे भगवान कि हम अच्छे नागरिक साबित हों और उनका जो बलिदान है
वो ना मतलब खर्च ना हो ऐसे ही ज़ाया ना हो। थैंक यू। सर पुलवामा में अटैक हुआ है हमारे जवानों नहीं, ये बहुत दुखद बात है और हर बार हमारी गवर्नमेंट को इसके लिए बहुत स्टर्न एक्शन लेना चाहिए। मुझे लगता है सिर्फ टेबल पर बातचीत जो है, इससे आगे की बातचीत होनी बहुत ज़रूरी है। ये हमारे लिए बहुत ही बुरा दिन है आज का, मतलब इट्स अ सैड डे टुडे। कभी भी कोई अटैक जब होता है तो ऑफकोर्स वो दुखद ही होता है एंड नहीं होने चाहिए ये कहकर हम बात को टाल नहीं सकते, बिकॉज एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ बातें करने से कि हम करेंगे या होगा, बट आई थिंक इट्स टाइम व्हेन इंडिया शुड स्पीक अप। अटैक के बारे में कहना क्या है, बहुत बुरा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है, बहुत ही शॉकिंग है। एक और चीज़ ये है कि अभी बहुत ज़्यादा इस पर सिर्फ बातें बहुत हो गई है। और आई थिंक क्योंकि पहले भी ये सुनने में आया था कि हम ये ख़त्म कर देंगे, हम यहाँ पर ये बॉर्डर हम लगा देंगे, वहाँ से हम आने नहीं देंगे, डीमोनेटाइजेशन के बाद टेररिज्म ख़त्म हो गया है, या पहले की सरकार जब थी तो पाकिस्तान को लव लेटर्स लिखना बंद कर देना चाहिए, सीधा अटैक करना चाहिए, इस किस्म की बातें पहले हुई है। लेकिन फिर मैं देख रहा हूँ कि वापस हम वहीं के वहीं आ जा रहे हैं, फिर वही बातें हो रही है, फिर दोस्ती की बात होती है, फिर अटैक हो जाता है, फिर दोस्ती की बात होती है, फिर अटैक हो जाता है। तो इसका एक सोल्यूशन निकलना चाहिए और ये टेररिज्म और ये मार धाड़, ये किलिंग, ये सब ख़त्म होनी चाहिए। देखिए भाई पहले तो यही बात हुई थी जब ये सरकार आई थी। इसके पहले तो यही बात हुई थी कि इंडिया को लव लेटर्स लिखना बंद करना चाहिए, हमको अटैक करना चाहिए, डीमोनेटाइजेशन के बाद टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वी अगेन बैक टू, लगता है हाँ बहुत अच्छा, फिर वापस वी आर बैक टू स्क्वायर वन। बार ऐसे ही होता है, दोस्ती की बात करते हैं, फिर कोई अटैक आ जाता है, फिर दोस्ती की बात करते हैं, फिर अटैक आ जाता है। तो इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। इसका सोल्यूशन ऑफकोर्स कोई भी सोल्यूशन, चाहे अटैक, चाहे नेगोशिएशन, चाहे जो भी है, ये टेररिज्म, ये किलिंग, ये ख़त्म होनी चाहिए।